नमस्कार साथियों, मैं अनुभव एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। टीम वर्क कहते किसे हैं, टीम वर्क में करना क्या होता है, कैसे हम अपनी टीम को लीड कर सकते हैं। तो आज इन सारे विषय पर हम लोग बात करेंगे और निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से अपनी टीम के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे लाइक का बटन होगा उसको प्रेस कर दें। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो ये कारगर जानकारियाँ आपके पास पहुँचती रहेगी, जिससे आपको अपने घर परिवार में और बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, जैसे कि बात चल रही थी टीम वर्क की, तो छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि एक परिवार होता है, एक घर होता है जिसमें 5-6 मेंबर हो सकते हैं। और आज जो है हर मेंबर का अपना काम है। पापा अपना काम कर रहे हैं, मम्मी अपना काम कर रही हैं, दादाजी अपना काम कर रहे हैं, दादी माँ अपना काम कर रही हैं। यानी हर एक मेंबर का कुछ ना कुछ काम होता है और हर मेंबर अपने काम को कर रहा है। अगर मम्मी अपने काम को बंद कर दें तो क्या घर सही से चल पाएगा? क्या पापा ऑफिस जाना बंद कर दें तो घर सही से चल पाएगा? क्या दादाजी अपने काम को बंद कर दें, जो भी वो कर रहे हैं, तो क्या घर चल पाएगा? क्या हो सकता हो दादाजी का काम कम हो, बच्चों को कहानियाँ सुनाते हो, लेकिन उनका भी एक रोल है लाइफ में, हर व्यक्ति के जीवन में। तो घर परिवार में कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाएंगी साथियों। और जो बच्चा है अगर स्कूल जाना बंद कर दे तो उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं हो पाएगी। यानी हर एक मेंबर का रोल है। अगर कोई भी मेंबर अपने काम को सही तरीके से नहीं करेगा तो पूरे घर में दिक्कत आ जाएगी। इसी को टीम वर्क कहते हैं दोस्तों। वैसे ही साथियों, अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी MLM कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं वेस्टीज में कार्यरत हूं, तो यहाँ भी टीम वर्क का बहुत बड़ा महत्व है। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 10, 15, 20, 50 लोगों का समूह हो सकता है। लेकिन अगर सभी के मत अलग अलग हैं, सभी की सोच अलग अलग है, तो निश्चित रूप से वो काम सफलतापूर्वक नहीं हो पाएगा। क्योंकि साथियों, परमात्मा ने सभी को अलग सिस्टम के साथ बनाया है। सभी की हो सकता हो सोचने का तरीका अलग हो, सबके नेचर में परिवर्तन हो, सबके बात करने का तरीका अलग हो, सोचने का तरीका अलग है, तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट भी अलग आएगा। तो टीम वर्क का मतलब है साथियों कि हो सकता है बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हों, तो अलग अलग जानकारी उनके पास है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में सबके काम अलग अलग हैं। सभी लोग अगर अपने काम को बखूबी निभाएंगे तो निश्चित रूप से जो है उस टीम का विकास बहुत तेज़ी से होगा। टीम लीडर की क्वालिटी भी यहाँ सीखने को मिलेगी कि एक टीम लीडर का क्या गुण होता है, कैसे वो अपनी पूरी टीम को मैनेज करके चलता है। क्योंकि दोस्तों, कहा भी जाता है कि हमेशा जो है लीडर पैसा कमाता है, तो लीडर बनना पड़ेगा। ये सारी क्वालिटी आपके अंदर धीरे धीरे विकसित हो जाएगी कि हर व्यक्ति के नेचर को आपको समझना होगा, उस नेचर के हिसाब से व्यक्ति को काम देना होगा, तो वो बखूबी उस काम को अच्छे से कर पाएगा। अगर सारे मेंबर अलग अलग डायरेक्शन में भागते रहेंगे तो निश्चित रूप से टीम का एक काम पूरा नहीं हो पाता है साथियों। तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ कि बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। 2 बैल थे, हीरा और मोती। उनके मालिक ने क्या किया कि दोनों को जो है एक ही रस्सी से एक दिन बांध दिया। उसके पास रस्सी कम थी, दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया और अलग अलग छोर पर जो है चारा दे दिया। तो क्या होता, रस्सी जो है छोटी होने की वजह से हीरा रस्सी को लेकर इधर खींचता और मोती जो है उधर खींचता। दोनों एक दूसरे को खींचते रहे और कोई जो है उस चारे तक नहीं पहुंच पाया और दोनों को भूख लगी रही। अंत में उनके बीच सामंजस्य स्थापित हुआ। थोड़ी देर बैठने के बाद उन्होंने सोचा कि कैसे हम इस चारे को खा सकते हैं। तो दोनों के बीच जब सामंजस्य स्थापित हो गया तो एक बार हीरा जब जो है चारे को खाने गया तो मोती ढील देता चला गया। उसने चारे को अच्छे से खाया और दोनों ने एक साथ मिलकर खाया। फिर जो है दूसरी डायरेक्शन में रखे हुए चारे की तरफ धीरे धीरे वहाँ पहुँचे, दोनों ने उसको खाया। यानी अगर दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित ना होता तो कभी भी उन लोग का पेट ना भरता। तो यही टीम वर्क है साथियों, इसको हमको समझना पड़ेगा। हो सकता है कोई किसी चीज़ में माहिर है, कोई किसी चीज़ में माहिर है, किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, किसी का बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो, किसी का व्यवहार बहुत अच्छा हो, किसी की सहन शक्ति बहुत अच्छी हो, किसी को समझाने का तरीका बहुत अच्छा हो, किसी के पास प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी हो, किसी के पास प्लान बहुत अच्छा देना आता हो, या किसी के पास जो है कंपनी की प्रोफाइल बताने का तरीका बहुत अच्छा हो, किसी को मोटिवेट करने का तरीका बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी स्किल्स हैं और हमें इस स्किल्स को धीरे धीरे सीखना है। और जो टीम लीडर होता है उसको ये पता होता है कि मेरी जो टीम है उसमें कौन सा व्यक्ति किस चीज़ में माहिर है, उसी हिसाब से हम लोग टारगेट को बांटते हैं, उसी हिसाब से उसको टारगेट दिया जाता है
और जब भी टीम वर्क आपको करना हो तो मंथ के स्टार्टिंग में ही प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें क्या काम करना है, किस गोल को अचीव करना है, तभी वो टीम वर्क साथियों सफलतापूर्वक जो है एक्सेस हो सकता है, तभी हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। दूसरा टीम वर्क का बहुत अच्छा जो है लाभ क्या मिलता है साथियों, कि हो सकता हो कोई ऐसा धरती पर नहीं है जिसकी तबीयत खराब ना हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके घर में शादी विवाह या फिर कोई ज़रूरी फंक्शन ना पड़ता हो, या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो टीम वर्क का फ़ायदा वहाँ पर आपको मिलेगा। हो सकता है कि मान लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब है, तो एक व्यक्ति की तबीयत खराब है, पूरी टीम की तबीयत नहीं खराब है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग मिलकर उसके भी काम को थोड़ा थोड़ा करके बांट ले, तो उसका काम भी पूरा हो जाएगा, बाकी लोग अपने काम को भी कर लेंगे। लेकिन साथियों, हर व्यक्ति में अगर मतभेद होगा, कोई एक दूसरे की बात नहीं मानेगा, सभी अपने आप को ही सुपीरियर मानेंगे, तो निश्चित रूप से उस टीम का विकास बहुत तेज़ी से नहीं हो पाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बनाया हुआ सिस्टम एक दिन फेल हो जाता है, टीम वर्क वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही टीम वर्क ख़त्म होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, अकेला आदमी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। तो अगर किसी को भी कोई समस्या आती है, टीम में कोई भी दिक्कत आती है, तो अकेले डिसीजन लेने का प्रयास ना कीजिए, अपनी पूरी इंटायर टीम के साथ आप बैठिए और लोग अपनी राय दें कि सर इस काम को इस तरीके से किया जाए तो और अच्छा हो सकता है। तो जितने ज़्यादा लोग आपकी टीम मेंबर इकट्ठी होगी, निश्चित रूप से उतने ज़्यादा मत होंगे, तो उसमें से सबसे अच्छा जो भी सलूशन लगता है उसको पूरी टीम के साथ हम लोग मानेंगे, तो टीम का मन भी लगा रहेगा और टीम बहुत अच्छे से काम भी करेगी। मैं एक दिन एक मूवी भी देख रहा था, उसमें भी टीम वर्क का बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिला। वो दृश्य हमेशा मेरे सामने रहता है साथियों। उसमें क्या होता है कि एक आर्मी का जवान होता है, वो बहुत सख्त होता है, और वो टीम वर्क अपने जो है टीम कि जो भी उसके साथ 10-15 मेंबर होते हैं उनको टीम वर्क सिखाने के लिए, क्योंकि वो लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, अपने जो है कर्नल की बात नहीं मानते हैं, तो वो बहुत दुखी रहता है। तो उसको एक युक्ति सूझती है, वो कहता है कि दूसरे दिन सभी लोग को बुलाता है और कहता है यहाँ पर जो है 100 ईंटें रखी हुई हैं, इन 100 ईंटों को एक जगह से उठाना है और दूसरे छोर पर रखना है। तो 10 व्यक्ति जो उसकी टीम के रहते हैं, तो 10 व्यक्ति की अलग अलग 100 ईंटें रख दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि आपको जो है ये ईंटें उठानी है और दूसरे छोर पर ले जाना है। तो सभी लोग अपने में मस्त होते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। तो वो क्या करते हैं कि वो टाइम निर्धारित कर देता है कि आपको 1 घंटे में ये ईंट यहाँ से उधर रखनी है। तो सभी लोग जुट जाते हैं, अपनी ईंट को उठाते हैं और उस छोर पे रखते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर ईंट को उठाते हैं, फिर उस छोर पे रखते हैं। तो उनको लग जाता है 1 घंटे का जो काम था दोस्तों, उसको लग जाते हैं 5 घंटे करने में, और 5 घंटे में सभी थक जाते हैं। फिर शाम हो जाती है, दूसरे दिन कर्नल फिर वही आदेश देता है कि आपको ईंट उठानी है, जो दूसरे छोर पर आपने रखी थी उसको फिर से पहले छोर पे रखनी है। तो फिर वो लोग वही काम करते हैं, ईंट को उठाते हैं और फिर पहले छोर पे लाके रखते हैं। फिर धीरे धीरे उनमें से सामंजस्य स्थापित होना शुरू हो जाता है कि वो लोग सोचते हैं कि अगर हम एक मानव श्रृंखला बनाकर इस काम को करें तो निश्चित रूप से हमारी एनर्जी भी कम लगेगी और आसानी से काम भी 1 घंटे में हो जाएगा और हमारा समय भी बच जाएगा और थकान भी नहीं होगी। तो मनुष्य की श्रृंखला बनाते हैं, फिर एक व्यक्ति ईंट को उठाता है, सभी लोग उसको पास करते हैं और देखते ही देखते काम 40 मिनट में हो जाता है। उस दिन कर्नल बहुत खुश होता है। फिर वो कहता है कि इस काम को मैंने करवाया ही इसलिए ताकि आप टीम वर्क के मतलब को समझ पाएँ। अकेला आदमी कभी भी काम को बहुत सफलतापूर्वक नहीं कर पाता है, खास तौर से MLM के क्षेत्र में। तो इससे समय की भी बचत होती है साथियों, समय के साथ साथ स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। जो क्वालिटी आपके अंदर नहीं थी वो क्वालिटी आपके अंदर आती जाती है, और जब तक आपकी क्वालिटी वो नहीं आ पाती है तब तक कहीं ना कहीं टीम का मेंबर उस क्वालिटी का लाभ आपको पहुंचाता रहता है। और सही टीम वर्क ना होने से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए 5 काम है जो लोगों को बांटा गया 5 लोगों को, तो हो सकता है साथियों कि 5 के 5 मेंबर जो टीम में हैं वो किसी 2 ही काम को कर रहे हो, 3 काम के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो फिर क्या होगा, टीम वर्क वहाँ फेल हो जाएगा। जब समीक्षा होगी, जब जो है मालिक पूछेगा तो कहेंगे, सभी लोग ये कह सकते हैं 5 के 5 लोग कि हम तो 2 ही काम को कर रहे थे, मैं भी इस काम को कर रहा था, ये भी उस काम को कर रहा था, सी वाला व्यक्ति भी उस काम को कर रहा था, डी भी उसी काम को कर रहा था, ई भी उसी काम को कर रहा था। तो मिला जुलाकर यही 2 काम हम लोग कर रहे थे, टोटल काम 5 थे, वो तो हुआ ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कमी है। कमी किस चीज़ की है? समीक्षा की कमी है। आप सबसे पहले बैठक कीजिए, बैठने के बाद जो है
काम को बांटना बहुत ज़रूरी है। सबको ये पता होना चाहिए कि टीम में मेरा काम क्या है। जब सभी लोग के टारगेट लक्ष्य बने होंगे कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, तो जब सभी लोग अपने टारगेट को अचीव करेंगे तो निश्चित रूप से पूरी टीम का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, और बांटने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस मंथ मुझे क्या काम करना है, इस वीक मुझे क्या काम करना है, और इस दिन मुझे क्या काम करना है, या फिर आज के दिन मुझे क्या काम करना है। जब तक ये काम पता नहीं होगा सभी टीम मेंबर को, तब तक एक सशक्त टीम नहीं बन पाएगी। इसीलिए बहुत सारे लोग आज जो है टीम बना नहीं पाते हैं, MLM से बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को वो जोड़ देते हैं लेकिन टीम को संभाल नहीं पाते हैं। तो संभालने की क्वालिटी भी आपके अंदर आनी चाहिए, और धीरे धीरे ये विकसित होगी जब व्यक्ति का नेचर आप पहचानना सीखेंगे, किस नेचर का कौन सा व्यक्ति है, उसके साथ कैसे हम सहूलियत से बात कर सकते हैं। तो ये सारी क्वालिटी धीरे धीरे दोस्तों अंदर आती जाती है। तो इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आपके पास ये क्वालिटी नहीं है तो इसीलिए कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में 3 से 5 साल का ये एक सिलेबस है। 3 से 5 साल का जो सिलेबस पूरा कर लेता है उसको ये सारी जानकारी हो जाती है, और 3 से 5 साल में वो ऐसी ज़िंदगी जीता है जो आज तक उसने सपने में भी नहीं सोची होती है। तो यही 7 बेसिक स्टेप में एक स्टेप आता है टीम वर्क। तो बहुत सारे लोग टीम वर्क का मतलब ही नहीं जानते हैं, अकेले दौड़ते रहते हैं और इसीलिए थक हार कर वो बंद कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और निश्चित रूप से जो है मैं ऐसी आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने दिया है कहीं ना कहीं उसका लाभ अपनी टीम में आप उठाएंगे और आपको अच्छी लगेगी। तो साथियों, अगर मेरी बात कोई आपको बुरी लगी है या गलत लगी है तो निश्चित रूप से इस वीडियो के साथ ही उसको समाप्त कर दीजिएगा अपने दिमाग से। लेकिन अगर कोई भी बात आपको अच्छी लगी है तो निश्चित आप कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा। तो चलिए साथियों, मैं अपने इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज, विश यू वेल।